तो देखो, आज जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। मैं आपको प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा कि ये हम मान के चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्लास 12 तक हमारे काम आनी है और उसके बाद भी काम आनी है। तो प्रोबेबिलिटी को हम ना एक तरीके से समझ के चलते हैं कि हम हमेशा किसी चीज़ के विन होने के चांसेस या किसी चीज़ के लूज होने के चांसेस को कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। जैसे हम विन या लूज कहते हैं तो हम किसी चीज़ के हैपन होने के चांसेस या किसी चीज़ के डज नॉट हैपन होने के चांसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ और नहीं है। प्रोबेबिलिटी का सेकंड मतलब हो गया आपके पास में चांसेस आउट ऑफ चॉइसेस, आउट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस या अवेलेबल आउटकम्स। मतलब जो भी आउटकम्स अवेलेबल हो सकते हैं उनके अंदर क्या क्या मतलब चांसेस निकल कर आते हैं, हम इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसको ना बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास चांसेस हैं कि वो हेड भी आ सकता है और चांसेस हैं कि वो टेल भी आ सकता है। हाँ, है ना? है ना? यस सर। अब यस आप सर। चाहते हो कि हेड आ जाए, तो मतलब बेसिकली आप जो चाहते हो कि वो आ जाए, तो मतलब आप तब अपने आप को जीता हुआ मानोगे जब हेड आ जाएगा। तो यस आप ये सर। चाहते हो कि हेड आए, तो आपके पास टोटल आउटकम कितने हैं? दो आउटकम है, हेड और टेल। यस सर। तो उसमें से एक आउटकम क्या आपके पास में हेड है, तो दो में से एक। तो जब भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा आउट ऑफ समथिंग होती है। प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है, प्रोबेबिलिटी है 1/2। आउट ऑफ तो टू। ये कहना कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी को डेसिमल में कैलकुलेट करना, ये भी गलत है। आपको मुझे ये कहना है कि प्रोबेबिलिटी हेड की है 1/2, मतलब एक चांस है आउट ऑफ 2 चांसेस। क्लियर है? यस अब सर। क्वाइन हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं? तो क्वाइन का केस अगर कभी आएगा, तो जैसे हमारे पास क्वाइन का केस अगर कभी आएगा, तो हो सकता है वन क्वाइन हो। तो वन क्वाइन होगा तो पॉसिबल आउटकम्स है हेड या फिर टेल। ठीक है जी। तो इसमें यस सर। प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी आपके पास में? 1/2। वन आउट ऑफ टू। प्रोबेबिलिटी टेल आने की क्या होगी? वो भी आपकी वन आउट ऑफ वन टू। आउट ऑफ टू होगी। दूसरी चीज, हो सकता है एक कॉइन ना होकर कितने हो? दो कॉइन्स हो। तो दो कॉइन्स होंगे तो क्या होगा? एक कॉइन पर हेड आएगा, दूसरे कॉइन पर भी हेड आ सकता है। हो सकता है पहले पे हेड आए और दूसरे पर टेल आ जाए। हो सकता है पहले पर टेल आए और दूसरे पर भी टेल आ जाए। हो सकता है पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आ जाए। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। नो सर। अब कोई प्रोबेबिलिटी अगर टीचर कहता है कि भाई एक हेड आने के चांसेस बताओ, तो मुझे बताओ एक हेड कैसे आ सकता है? सर ओनली एक हेड या फिर एटलीस्ट एक वन हेड। मैंने कहा एक हेड आने के चांसेस बस। सर टू आउट ऑफ फोर तो या फिर आपने वन कहा आउट टू ऑफ टू। आउट ऑफ कितने? 4 चांसेस हैं। मैंने कहा आपके पास में एट लीस्ट एक हेड आ जाए, मतलब कम से कम एक हेड तो आ जाए। सर वो हो जाएंगे थ्री आउट ऑफ फोर। क्योंकि आपने क्या करा, एक हेड वाले चांस के साथ साथ आपने दो हेड वाले चांस भी कैलकुलेट कर लिए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है एक या एक से ज्यादा हेड, है ना? यस सर। तो 4 में से 3 चांसेस है ना? तो इसका मतलब हो गया वन और मोर हेड। एटलीस्ट का मतलब हो गया वन और मोर हेड, है ना? यस अच्छा, सर। तो अब हमसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन हेड, मैक्सिमम वन हेड है, एक हेड मैक्सिमम आना चाहिए। सर टू आउट ऑफ फोर। अब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप ये समझो, इसका मतलब है वन और लेस हेड्स। मतलब एक हेड आए या फिर आपके पास में एक से कम हेड आए। तो देखो इस केस में एक हेड है, इस केस में एक हेड है, यस सर। इस केस में एक हेड है, नो सर। एक हेड से कम है। यस सर। इस केस को भी तो मान सकते हो आउटकम आप, क्योंकि एक हेड से कम आ रहा है। यस सर। भाई आप अगर इसको मान के चलो तो प्रोबेबिलिटी को हमेशा सोच लो कि आप कब जीतोगे। आप तब जीतोगे जब आपका हेड एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक से कम होना चाहिए। इस कंडीशन में एक हेड है लेकिन एक से ज्यादा हेड नहीं है, इसलिए आप हार गए। यस सर। इस जगह पर आपका एक हेड है तो आप जीत गए। इस जगह पर एक हेड से कम हेड है, मतलब जीरो हेड है,
यस तब भी सर। आप जीतोगे, क्योंकि आपसे टीचर कह रहा है कि मैक्सिमम एक हेड आना चाहिए, एक हेड से कम आ सकता है ना। यस सर। मतलब आप मैक्सिमम एक छुट्टी कर सकते हो, तो इसका मतलब ये भी तो है कि आप एक भी छुट्टी नहीं भी करोगे तब भी आप जीते हो माने जाओगे। यस सर। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में, ये भी उस कंडीशन में मैच कर जाएगा, और ये तो मैच कर ही रहा है, तो क्या होगा आपके पास में, फोर में से थ्री थ्री, आउट। मतलब 3 आउट ऑफ 4 चांसेस है एट मोस्ट वन हेड के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस सर। अब हमारे पास में तीसरी चीज आती है, वो हमसे कहते हैं कि 3 कॉइन्स। अगर आपने 3 कॉइन्स को टॉस कर दिया, अब 3 कॉइन का सैम्पल स्पेस बनाना तरीका समझो। आप क्या करो, तीनों को एक साथ हेड बना दो, कि पहले चांस में तीनों हेड आ गए। अब क्या होता है, लास्ट वाले को पलट के टेल कर दो, लास्ट के दो को पलट के टेल कर दो। ठीक है, फिर आप तीनों को पलट के टेल कर दो, एक एक करके आप पलट रहे हो। क्लियर है। यस सर। अब भैया यहाँ पर आपका ये हेड हो गया, अब भैया यहाँ पर आपके ये हेड हो गए, अब भैया ये आपका हेड टेल हेड, और टेल हेड टेल, ये बन गया आपके पास। यस सर। क्लियर है। यस सर। अब आप बनाओ उसके अंदर, आपसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी एक हेड कितने होंगे। सर, सर 4 आउट ऑफ 8। तो एक हेड का मतलब है कि एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है, और एक हेड यहाँ पर है, तो थ्री एक आउट ऑफ एट दो, कितने, 3। तो आपके इसमें 3 चांसेस हैं आउट ऑफ 8 चांसेस, मतलब आप तब जीतोगे जब आपका एक हेड आना चाहिए, तब आप जीतोगे। प्रोबेबिलिटी अगर टीचर कहता है 2 हेड की, इसका मतलब क्या होगा। सर 3 आउट ऑफ 8। 2 हेड है आपके पास, यस सर। इस जगह पर 2 हेड है, इस जगह पर 2 हेड है, और इस जगह पर 2 हेड है। केवल 2 ही हेड में जीतोगे, 3 हेड आ गए तो आप हार जाओगे। ठीक है जी। यस सर। तो 3 आउट ऑफ 8 प्रोबेबिलिटी 3 हेड की। सर 1 आउट ऑफ 8। आपसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 3 हेड। अब बताओ। सर 7 आउट ऑफ 8। बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं, और ध्यान समझना, आना दी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है एट मोस्ट 3 हेड, मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं, मतलब 3 से कम भी आ सकते हैं, मतलब 0 हेड भी आ सकता है, एक हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं, 3 हेड भी आ सकते हैं, तो सारे चांसेस हो गए। यस सर। कहते हैं मैक्सिमम 3 हेड, तो क्या हुआ, 8 में से 8 चांसेस हो गए, आप जीत गए। यस सर। मैंने बोला एटमोस्ट 3 हेड, तो इसका मतलब है 3 हेड मैक्सिमम आ सकते हैं, 3 से कम भी आ सकते हैं, तो 3 भी आ सकते हैं, 2 भी, 1 भी, और 0 भी। तो कितना होगा, 1 यस होगा सर। प्रोबेबिलिटी। यस सर। मुश्किल लगी। नो सर। क्लियर है। यस सर। अब पॉइंट्स क्लियर हो गए अच्छे से। यस सर। अब हमारे पास में आते हैं डाइसेस। तो डाइसेस कैसी क्या क्या होती है हमारे पास। तो डाइसेस का मतलब होता है आपके पास में जिसको आप थ्रो करते हो, पासा, लूडो वाला पासा। तो उसके अंदर यस। थ्रो करने पर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। मतलब 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। हाँ, है ना। यस सर। बात समझ में आ गई। यस सर। अब प्रोबेबिलिटी आपसे कहते हैं कि 1 आएगा, 1 आने के चांसेस सर क्या है। 1 आउट ऑफ 6। 1 आउट ऑफ 6। हमसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी कोई इवन नंबर आएगा। सर 3 आउट ऑफ 6। 3 आउट ऑफ 6। हमसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी कोई इवन प्राइम नंबर आएगा। सर 1 आउट ऑफ 6। केवल 2, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस। मुश्किल लगा है तक का। नो सर। अब देखो, अब हो सकता है टीचर आपसे कहता है कि आप 2 डाइसेस थ्रो करोगे। अब 2 डाइसेस थ्रो यस। करोगे, तो पहली डाइस पर 1, दूसरी डाइस पर 1 के साथ 1 आ सकता है, यस सर। 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है,
और 1 के साथ 6 भी आ सकता है ना? यस सर। 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4, 2 पर 5 और 2 पर 6 भी आ सकता है। यस सर। 3 पर 1, 3 पर 2, 3 पर 3, 3 पर 4, 3 पर 5 और 3 पर 6 भी आ सकता है। यस सर। 4 पर 1, 4 पर 2, 4 पर 3, 4 पर 4, 4 पर 5, 4 पर 6 भी आ सकता है। यस सर। 5 पर 1, 5 पर 2, 5 पर 3, 5 पर 4, 5 पर 5 और 5 पर 6 भी आ सकता है। यस सर। फिर 6 पर 1 आएगा, 6 पर 2 आएगा, 6 पर 3 आएगा, 6 पर 4 आएगा, 6 पर 5 आएगा और 6 पर 6 आएगा। यस सर। पर अभी तक आया नहीं, इतना सारा लिख दिया मैंने। कंप्यूटर की रैम ना ज़्यादा हो गई, मैंने बैटरी तो ठीक करा ली अपने लैपटॉप की। बैटरी चेंज हो गई, आधी 2,500 में चेंज हो जाती है बैटरी। अब इसकी रैम और चेंज करानी है, इंक्रीज करानी है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब आपसे कहते हैं क्वेश्चन के अंदर, टीचर आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी के जो सम हो वो क्या हो आपके पास में, सपोज करो 5 है। आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी कि सम कितना आएगा, 5 आएगा, बताओ। सर 4/36। देखो, सम 5 1 से बनाओगे तो 4 बन सकता है ना? यस सर। 2 से बनाओगे तो 3 बन सकता है, 3 से यस बनाओगे सर। तो 2, 3 to 5 बना देंगे, और 4 से बनाओगे तो यस। 4/5 बना देंगे। तो 1 यस 2 सर। 3 4 है ना? तो देखो ये 4 यस सर। चांसेस हैं। पर इसके लिए जो आउटकम है ना बेटे, ये सारे हैं। ये कितने हैं? 6 ऐसे हैं और 6 रोज है हमारे पास। तो 36 है हमारे पास, 4/36। यस सर। ठीक है, तो ये कितना होगा? 1/9। यस सर। आपने भी ये बोला था। यस सर। मैंने सर 4/36 बोला था। सही कहा आपने। तो 1/9 या 4/36 हो गया। अब देखो, टीचर आपसे कहता है कि आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी कि ये चीज आपके पास एक डबलेट आएगी। अब डबलेट आने के चांसेस क्या है? सर 6/36। क्योंकि डबलेट का मतलब है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। मतलब ये होगा यस। 6/36। मतलब ये होगा 1/6। आपका 1/6। वन मुश्किल मुश्किल नहीं है। यस सर। नो सर। ये दो डाइसेस हो गई, ये मुश्किल नहीं लगी आपको ना? यस सर। अब आप आ जाओ थोड़ा आगे। अब आपके पास में आते हैं कार्ड्स। हमारे पास ताश के अंदर 52 प्लेइंग कार्ड्स हो सकते हैं। यस सर। इन 52 प्लेइंग कार्ड्स के को सबसे पहले दो कलर्स में बांट दो, रेड कलर और ब्लैक। ब्लैक कलर। तो रेड कलर के हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर के भी हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं। यस सर। ठीक है, लिखा हुआ आ नहीं रहा। आएगा, वो यस मैप आ सर। जाएगा। वो ना रैम की दिक्कत है। ठीक है। यस सर। अच्छा देख, अब इस 26 रेड को, अब इस 26 को भी आप फर्दर दो सूट्स में डिवाइड कर दो, यस 13 सर। 13 को। 13 और ब्लैक को भी आप दो सूट्स में डिवाइड कर दो, 13 13 के। तो हमारे पास चार सूट्स होते हैं। अब रेड कलर यस के सूट्स में सबसे पहले तो आपके पास हार्ट आ जाता है और एक हमारे पास डायमंड आ जाता है। ठीक यस है। सर। ब्लैक कलर के सूट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास हुकुम का पत्ता आ जाएगा, जिससे कि आप स्पेड बोलते हो। यस। और एक आपके पास में कुछ ऐसा पत्ता आ जाएगा, चिड़ी का, क्लब। जिसको आप क्लब बोलते हो। यस सर। क्लियर? यस सर। तो ये हमारे पास हार्ट होता है और ये हमारे पास डायमंड होता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास चाहे वो पत्ता रेड हो चाहे वो ब्लैक हो,
चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो क्लब हो या फिर स्पेड हो या फिर वो डायमंड हो, कोई भी हो। हर एक के पास क्या यस। होता है, हर एक के पास एक उनका इक्का होता है, हर एक के पास एक ना एस होता है। यस सर। हर एक के पास एक एस होता है, एक किंग होती है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, और 2 से लेकर 10 तक उसमें नंबर कार्ड्स होते हैं। यस सर। सेम वे डायमंड के पास भी एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होंगे। इसके पास एक यस। एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होंगे। इसके पास भी एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होंगे। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब टीचर आपसे पूछता है कि आप मेरे को रेड किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। सर रेड किंग की, सर 2/52। हाँ, तो 2 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये हमारे पास रेड किंग की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई। क्लियर है। यस सर। इन दी सेम वे हमसे कहते हैं कि आप हमारे को ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। सर 2/52। तो ये 2 क्वींस हो जाती है आउट ऑफ 52। क्लियर हो गया। यस सर। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के समझा दिए। प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। यस सर। ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है। पहले एनसीईआरटी के ट्राई करो, और फिर उसके बाद मैं आपको ना देता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के। क्वेश्चन टुगेदर वाले आपको देता हूँ, उनको ट्राई करो। और जो भी तुम्हारे उससे रिलेटेड जो भी उसमें क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाते हैं वो मुझसे डिस्कस करो। और कल आप मेरे ख्याल से कल आप आओगे, है ना। यस सर। कल कितने बजे आना है आपको? 10 बजे निकलोगे आप, है ना।